11th में नए नए आए हो, बुक्स चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ें और अच्छी रैंक आ जाए, बता देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, शुरू करने से पहले अपनी ड्रीम आईआईटी कमेंट कर दो, और अगर आईआईटी में सच में जाना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। खुद रैंक 1 लाया था, आपकी भी रैंक 1 दिलवाऊंगा, प्रोवाइडेड मेहनत करो और बातें फॉलो करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुक्स में एक चीज़ मैं पॉइंट कहना चाहूँगा कि आपका जो सबसे नंबर 1 बुक जिसको आप रेफर करेंगे वो 2 बुक्स रहेंगी। पहली बुक्स आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, जो आपकी स्कूल बुक्स हैं, और दूसरी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कोचिंग की जो बुक्स आपको मिलती है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, एनसीईआरटी और कोचिंग का मॉड्यूल शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जेईई प्रिपरेशन में। लेकिन बच्चे इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी को तो कोई पूछता ही नहीं है, पहली बात। एनसीईआरटी से तो आप लोग पता नहीं कहाँ उठ चुके हो, एनसीईआरटी से तो मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी केवल टॉपर्स पढ़ते हैं, ऐसा ज़माना आ गया है। ठीक है, और दूसरा, कोचिंग का मॉड्यूल भी नहीं पढ़ते, बच्चों को तो बुक्स चाहिए, बुक्स बता दो, बुक्स से पढ़ेंगे। नहीं, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपका कोचिंग का मटेरियल इतना पावरफुल है, आपने केवल उसको भी पूरा बना लिया, आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए अपने टीचर्स के, आपने नोट्स वगैरह अच्छे बनाए, उनको पढ़ा, आपने क्वेश्चन वगैरह सारे बनाए, सॉल्व किए, टेस्ट वगैरह सब दिए, डीपीपी सब की, ये अगर आपने कर लिया ना, आप 101% आईआईटी जाएंगे और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ भी चले जाएंगे। ठीक है, ये जो बच्चे बुक्स इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। और ठीक है, तो बुक्स ऐसा नहीं करनी चाहिए, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन बुक्स की रहेगी 2, एनसीईआरटी और आपकी कोचिंग मटेरियल। अब आपके पास अगर मटेरियल नहीं है या आपको और अच्छा चाहिए, ठीक है, तो मेरे फ्री नोट्स अवेलेबल है जो आपको रिवीजन में हेल्प कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड लिंक जो है वो मेरी ऐप का है। ठीक है, उस पर आप जाओगे, आप नीचे अकाउंट बनाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे 11th-12th पीसीएम मैंने खुद बनाए हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो वो भी एक रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज़। लेकिन प्लीज़ एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, उसका मटेरियल यूज़ करो। ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लो यार, पर किसी कोचिंग को ज्वाइन जरूर करो। ये कोचिंग एक सिस्टम देता है, ठीक है, जो आपको किताब से नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ कहीं ऑनलाइन बैचेज इतने सस्ते हो गए, मेरा खुद का अवेलेबल है अभी ऑनलाइन कोर्स ऑन डिस्काउंट 6 मई तक, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करो और उस मटेरियल को अपना बेस बनाओ। ठीक है, कोचिंग वालों ने बहुत रिसर्च करके मटेरियल बनाए होते हैं कि भाई क्या एग्जाम में आता है, उनको पता है कैसे पढ़ाना है बच्चे को, तो आप इधर उधर भागो, उससे बढ़िया कोचिंग पे ही ध्यान देना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब आते हैं कि यार आपसे ये हो गया, आपसे कोचिंग का मटेरियल हो रहा है, आपसे 70-80% क्वेश्चन कोचिंग के हो रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन भी 50-60% आप कर रहे हो, आपका होमवर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि 2-3 महीने वेट हो रही है, अभी तो आपके छोटे मोटे चैप्टर चल रहे हैं 11th के, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 2-3 महीने बाद थोड़े बड़े चैप्टर आ रहे हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना टाइम है कितना नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि आपने 50 किताबें खरीद ली, उनको भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है, उनके चक्कर में अपना कोचिंग का भी काम छूट रहा है। राइट, वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। कोचिंग मटेरियल मेन है, वापस रिपीट करूंगा, वो अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया ना, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। बुक्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कि आपने चलो कोचिंग का तो ऐसे ही हो गया, चलो अब नेक्स्ट जाना है, उसके लिए बुक्स, उसके लिए बुक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो एक बुक आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा, इसकी 2 बुक्स आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 रफली 11th से रिलेटेड है, वॉल्यूम 2 रफली 12th से रिलेटेड है। इन बुक्स को आप करें। अब इन बुक्स को करने का बेनिफिट ये है कि ये बुक्स में थ्योरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ क्लास में समझ में नहीं आई तो आप इसमें पढ़ के भी समझ सकते हैं, जो ज़्यादातर बुक्स में पॉसिबल नहीं होता है, बट इस बुक में ये स्पेशलिटी है। दूसरा ये कि इस बुक में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, तो वो भी एक अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये बुक आप कर सकते हो। फिर एक बुक आती है जो इससे थोड़ी और डिफिकल्ट है, जेईई एडवांस लेवल या उससे थोड़ी और अबव है, वो है आईई इरोडो, ये अपना नाम भी सुना होगा। राइट, इस बुक के अंदर केवल क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको तब करने हैं जब आपका पूरा मॉड्यूल आप फिनिश कर दो, फिर वापस से मॉड्यूल रिविजिट करो और उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको भी कर लो, उसके बाद इस किताब पे आना है। एच सी वर्मा जरूरी नहीं है इस किताब से पहले आप करें। मैं कहूँगा आप कोचिंग के बाद डायरेक्ट इरोडो भी कर सकते हैं, और इरोडो करना हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एच सी वर्मा कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल के लेवल पर या उससे नीचे होगी, इरोडो उससे अबव है, वो आपको ट्रूली एडवांस लेवल पर ले जाएगी। ठीक है, तो टाइम मिल रहा है तो एच सी वर्मा करना, हमेशा से इरोडो तो सबको करनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चा सच में एडवांस में 500 के अंडर रैंक लाना चाहता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन बुक्स उस बच्चे के लिए जिसको 500 के अंडर रैंक लानी, उसका वो लेवल भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोचिंग के शीट में ही आपसे आधे क्वेश्चन नहीं बने और इरोडो करने चल दिए, वो गलत है। ठीक है, 80-90% क्वेश्चन हो रहे हैं तभी इरोडो पे जाना है, या इन सारी किताबों पे जाने को कहूँगा। ठीक है, तो इरोडो आप कर सकते हो। अच्छा, ये सारी किताबों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो नीचे मेरा अमेजोन स्टोर लिंक होगा, 2nd, 3rd, 4th लिंक पे, उस पर जरूर विजिट कर लेना, वहाँ पे मैंने सब चीज़ों के लिंक डाले हुए, डिस्काउंटेड लिंक डाले हुए, तो मैं फायदा हो जाएगा। ठीक है, देख लेना।
तो इरोडोफ मैंने फिजिक्स में किताब बता दी और एच शर्मा, यही करनी है बस। अब यहाँ बोलेंगे बस 2 किताब, भाई ये दोनों किताब आप नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। AIR 1 भी तुम्हारे साल का जो होगा वो इरोडोफ पूरी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही कर लो एक बार, बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में मैं केवल एक रिकमेंड करता हूँ किताब, वो है आपकी ए दासगुप्ता, ठीक है। ए दासगुप्ता प्रॉब्लम्स की किताब है, तो आप थ्योरी और लेक्चर्स और वो सब तो आप अपने उससे करोगे, कोचिंग के मटेरियल से, राइट, वो हो जाएगा। उसके बाद आप ए दासगुप्ता नाम करके बुक आती है, बहुत ही डिफिकल्ट बुक है, और इसका नाम है बुक का प्रॉब्लम्स प्लस इन IIT मैथमेटिक्स, ऐसे नाम करके बुक का नाम है। पिंक कलर की बुक आती है, मरून कलर की, और इसमें के ये सब्जेक्टिव किताब है। तो इसमें ना आपको बहुत सारे सवाल होंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब JEE एडवांस से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें कुछ कुछ होते हैं। तो ये किताब करने का बेनिफिट ये है कि आपकी सोच बढ़ेगी मैथ्स में, क्योंकि देखिए मैथ प्रैक्टिस का खेल है और आपने ऑलरेडी अपने कोचिंग मटेरियल को लगाया है, तो उसमें आप ऑलरेडी चीजें जान चुके हो, काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। अब आप नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि कोचिंग के मॉड्यूल को वापस से सॉल्व कर रहे हो बैठ के, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ बुक्स पे नहीं, अब आपको जाना है इस वाली बुक पे, ए दासगुप्ता पे। ऐसी बुक्स मत लेना JEE प्रिपरेशन फॉर या मैथमेटिक्स फॉर JEE, इस तरह की किताब नहीं आती पब्लिकेशंस की, वो मेरे हिसाब से हेल्पफुल नहीं है। ए दासगुप्ता पे जाओ, वो हेल्पफुल किताब है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ब्लैक बुक का भी नाम लेते हैं, बट अगेन मैंने बुक सॉल्व नहीं करी है और मुझे पर्सनली लगता है ए दासगुप्ता ज़्यादा बेटर किताब होगी, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्टेड किताब है, ज़्यादा सालों से लोग, मतलब कई सालों से यूज़ करें ए दासगुप्ता को एक्चुअली बच्चे, राइट। सो आई वुड से मैं तो ए दासगुप्ता पसंद करता हूँ, और मैंने जितने भी बच्चों को बोला है ना कि भाई ए दासगुप्ता सॉल्व करो, सब ए दासगुप्ता पे स्टिक करते हैं। तो मेरे हिसाब से ए दासगुप्ता करनी चाहिए, बट आप चाहो तो ब्लैक बुक भी देख सकते हो, ठीक है। फिर अपना आता है केमिस्ट्री। तो अगेन केमिस्ट्री में एक और मैं प्रॉब्लम कहना चाहूँगा, कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी ये प्रॉब्लम है कि लोग थ्योरी में पढ़ जाते हैं। नहीं, जैसे एक बुक आती है JD ली नाम करके इनॉर्गेनिक की, वो इतनी मोटी किताब, उसमें इनॉर्गेनिक का पूरा दुनिया भर का लेखा जोखा दिया है, उसको बैठ के रटो फिर। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस फॉर JEE एडवांस्ड। JEE एडवांस्ड की इनॉर्गेनिक के लिए आपका कोचिंग का मॉड्यूल और आपका नोट्स जो आपके सर ने दिए हैं, प्लस हमारे फ्री नोट्स जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए, प्लस आपके NCERT, इतना कर लोगे, इनॉर्गेनिक में फुल में से फुल मार्क्स ले आओगे, JEE एडवांस में भी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी किताबें आती है, उनके अंदर दुनिया भर का पता नहीं रामायण लिखी हुई होती है, उसको पढ़ के भी कुछ नहीं मिलना है। आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, तो क्वेश्चंस रिलेटेड किताबें सॉल्व किया करो। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में भी अगेन मॉड्यूल से बियॉन्ड जाके कोई सेंस नहीं बनता है इतना। फिर भी अगर जाने की इच्छा है तो एक आप ये P बहादुर नाम करके एक बुक आती है जो मैंने सॉल्व की थी फिजिकल केमिस्ट्री की, वो आप देख सकते हो, उसमें क्वेश्चंस होते हैं अगेन, और अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, वो एक बुक आप सॉल्व कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोर पे लिंक कर दूंगा मैं, तो चले जाना वहाँ पे। और एक बुक आती है आपकी MS चौहान और सोलोमॉन्स नाम करके एक बुक आती है, देखिए सोलोमॉन्स एंड MS चौहान दोनों उसके ऑथर हैं, ठीक है। वो बुक मैंने सॉल्व की थी, वो थोड़ी बहुत देख सकते हो, अगेन ज़्यादा मत घुसना, उसमें थ्योरी बहुत सारी है। और बाकी एक दो, जैसे एक MS चौहान की एक बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम करके, वो थोड़ी डिफिकल्ट ज़्यादा है, उसमें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी है, बट देख सकते हो, ठीक है। और ये सारे ही मटेरियल तीनों सब्जेक्ट के अंदर अल्टीमेट बुक एक और है, जो है आपके JEE मेन के PYQ पिछले 40 साल का कलेक्शन, और JEE एडवांस के PYQ 40 साल का चैप्टर वाइज कलेक्शन। ये किताबें भी आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सोर्स की तरह सर्व करती है, बिकॉज आपको IIT के और JEE मेन या AIEEE के क्वेश्चन ही डायरेक्टली मिल रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो मैं रिकैप कर देता हूँ वापस से, मैंने क्या बोला है। ज़्यादातर बच्चों को किसी किताब पर ध्यान नहीं देना है, कोचिंग के मॉड्यूल और NCERT को लगाओ, 500 रैंक आएगी। अब 500 के अंडर आपको 100 में चाहिए रैंक, तो एक इरोडोफ कर लेना फिजिक्स में, ए दासगुप्ता कर लेना मैथ्स में, इसके अलावा कोई सी तीसरी किताब अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम बहुत ही ज़्यादा भगवान ने दे दिया है तुमको, तो ये सब पे जा सकते हो, सोलोमॉन्स वगैरह हो गया, JD ली वगैरह हो गई, बट आई डोंट थिंक कोई सेंस इतना ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चे कोचिंग के मटेरियल पे ही ध्यान दें, उससे रैंक आ जाएगी। और आपको बुक से भी अच्छा मटेरियल मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरा 2026 JEE का कोर्स आता है, वो ले सकते हैं। 6 मई तक वो डिस्काउंट पर है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर जाना, तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको JEE प्रेप के लिए चाहिए, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। और उसमें आपको पढ़ाया पर्सनली मैंने, आप सोचो आप रैंक 1 से पढ़ रहे होगे, अब उसमें अब आप बोल सकते हो कि भाई हमारे टीचर्स भी पढ़ा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप एक चीज़ समझ नहीं रहे हो कि मैंने वो एग्जाम एक्चुअली दिया है और उसमें अच्छा मैंने परफॉर्म किया है। बहुत JEE मेन JEE एडवांस दोनों में बहुत अच्छी रैंक आई है, ठीक है। JEE मेन में तो मेरे फुल मार्क्स ही आए थे, राइट। तो मुझे अच्छे से पता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो एग्जाम के दौरान भी ना कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, फटाफट कैसे सोचना है, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, जो आपको कोई टीचर कुछ नहीं बता पाएंगे।
ठीक है। हाँ कुछ हद तक बता देते होंगे, बट अगेन एक स्टूडेंट ने दिया, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेगी। तो आप ऑलरेडी आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड है या ऑनलाइन कहीं पढ़ते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं, राइट, तो एक उस कोर्स को भी लो और उसको भी साथ में पढ़ो। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरे 2 साल ये कोर्स चलेगा 2026 जेईई एडवांस तक। तो आपको 25 महीने का कोर्स मिल रहा है एंड 10,000, ठीक है। तो पर मंथ 400 रुपये ही भाई, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, गिवन आपको कितने दिन तक वो कोर्स अवेलेबल रहेगा, आप 24/7 उसको एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो आप आगे का भी धीरे धीरे पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे जाओ, उसको परचेज कर लेना, लेकिन 6 महीने उससे पहले करना, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी कर लो, वैसे बाद में तुम भूल जाओगे शायद, तो कीमत बढ़ जाए उससे पहले बढ़ लो, वरना 20,000 का सेल होगा। फिर मत बोल रहा कि आप 20,000 का कोर्स बेचते हो यार, अभी वो सस्ता है, अभी रहो, ठीक है। सो आई होप ये बुक वाली वीडियो ने आपको हेल्प की हो। अगेन आई नो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं बताई है, मैं चाहता था दुनिया भर की बुक्स का थोपा लगा देता और स्पॉन्सर भी ले लेता 2-4, ठीक है। मेरे को कितने सारे लोग बोलते कि हमारी बुक को स्पॉन्सर कर दो, फिर मैं नीचे उनकी लिंक भी डाल देता, तुम उनकी बुक खरीदते, लिंक से 100 रुपये मैं भी कमाता, ठीक है। देखो कितने व्यूज़ है, देख लेना वीडियो पर। और ऐसी वीडियोस ना आगे परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती हैं, तो मैं तो कमा लेता लाखों रुपए इस वीडियो से, लेकिन मेरा वो पर्पज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ सही तरीके से अपनी पढ़ाई करो। सही तरीका यही है, कोचिंग पे ध्यान देना, ठीक है। कोचिंग पे ध्यान दे दोगे ना, 1000 में रैंक तो यहीं आ जाएगी। मतलब लोग किताबों में घूमते रहते इधर उधर, पता नहीं क्यों घूम रहे हो भाई, तुम्हारी आ रही है 1000 में रैंक, मतलब आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी अगर परफॉर्मेंस है कि भाई कोचिंग के टेस्ट में अपनी फर्स्ट रैंक चल रही है, सेकंड रैंक चल रही है, या नेशनल लेवल पर टॉप 100 में आप आ रहे हो अपनी कोचिंग में, बिल्कुल किताबें करनी चाहिए भाई। मुझे ईमेल लिखो, मैं तुम्हें मेरी किताबें भिजवा दूंगा यार, अगर इतनी रैंक आ रही है आपकी, राइट। तो अगर नहीं आ रही है तो कोचिंग पे ही ध्यान दो। आ रही है तो मैंने बता दिया, इरोडोफ, ए दासगुप्ता, जेईई एडवांस, जेईई मेन के पीवाईक्यू, ये सारी किताबों के नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे जाके आपको मेरे सोशल हैंडल मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मेरे नोट्स तो जरूर ले लेना, वो तो फ्री है भाई, फ्री की चीज़ क्यों छोड़ रहे हो, राइट। और अगर आप कोर्स लेना चाहो तो वो भी 6th में तक डिस्काउंटेड नीचे मिल जाएगा। बाय।